तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले थे, जो कि क्या था, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक समझने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से पीरियड में रखे होते हैं, कितने पीरियड होते हैं और क्या पीरियोडिक टेबल कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर है, यानी कि कोई भी चैप्टर हम इसमें नहीं पढ़ाने वाले हैं। ये आपको एक बेसिक लेक्चर दिया जाता है पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक का, कि कैसे ट्रिक से आप पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ा जाता है, कि कौन से ग्रुप में या कौन से ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के आपके सामने आती रहे। ज्यादा ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। आप अपने कमेंट या डाउट यहाँ पर या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो हमने कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम का फोटो और लिंक डाल दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब इसको लर्न करने का हम ट्रिक आपको बताएंगे। पीरियोडिक टेबल समझ में पहली बात तो देखने से आती नहीं है कि यहाँ पे क्या कैसे लर्न करना होता है। तो इसमें कुल 4 ब्लॉक होते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में होता है एस ब्लॉक। ये जो शुरू के 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये दोनों जो सीधी ग्रुप है जिसमें 13 एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक में कुल 13 एलिमेंट्स होते हैं। ये आपके इधर के जो 2 सीधी लाइनें हैं, ये इतने तत्व कितने कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। एस ब्लॉक के बाद आपको ये नहीं पढ़ना होता है, बीच का जो ब्लॉक है आपको ये छोड़ देना होता है, जो कि डी ब्लॉक होता है। फिर आपको पढ़ना होगा क्या, इधर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 और 18। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एस ब्लॉक के तत्व पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें 2 ग्रुप आएगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और 2 मिला के 13 एलिमेंट्स होंगे, जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। अब इसको कैसे पढ़ना है, कौन सा सिंबल का क्या नाम है और कौन सा ट्रिक है, वो सब बताया जाएगा। पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ा कैसे जाता है ये बता रहे हैं, कि इधर आपका एस ब्लॉक है, इधर आपका 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक आपका कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। ठीक है, जिसमें आपका 18 ग्रुप जो है वो अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, और नीचे आपका फिर बीच में आप आ जाएंगे, यहां से देखिए ये जो एस सी यानी स्कैंडियम से लेकर यटरबियम और उसके बाद हेफनियम या यहाँ पे जो लैंथेनाइड है, इसके पहले तक ये 3 ग्रुप, यानी कितना ग्रुप, ग्रुप 18 तक हो गया। फिर ग्रुप 9, 10, 11 और 12 तक, ग्रुप 9, 10, 11 3 ग्रुप जो आपका हो जाता है। ये तीनों ग्रुप आपके कौन से हो जाते हैं, ये तीनों ग्रुप आपके पी ब्लॉक डी ब्लॉक के हो जाते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक में कितने आ जाएंगे एलिमेंट्स, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आएगा, पी ब्लॉक में आपका 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप आ जाएंगे। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक में देखें तो ये डी ब्लॉक को कैसे लर्न किया जाता है, एस ब्लॉक को सीधे लर्न करेंगे, पी ब्लॉक को भी सीधे ही लर्न करेंगे, लेकिन डी ब्लॉक को आपको इस दिशा में लर्न करना है, यानी आपको 36 याद करना होगा। जैसे आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम इस तरह से इधर की साइड याद करना होगा। ठीक है, तो ये आपके डी ब्लॉक के 3 ग्रुप होंगे, ग्रुप नंबर 9, 10 और 11। ठीक है, लास्ट में आपका नीचे जो 2 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप 12 और 13, ये दोनों ग्रुप एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, और इसको भी आपको 36 ही याद करना होता है। समझ में आया, पहले 2 ग्रुप आप ऐसे सीधे याद करेंगे, फिर इधर के 13 से लेके 18 तक भी आप सीधे याद करेंगे, और जो आपका इधर 9, 10, 11 है, इसको आप 36 याद करेंगे, जो कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। नीचे आपके 2 जो तत्व है, ये आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं, ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इसे लैब में बनाया जाता है, और इसको इस तरह से इस दिशा में ही याद करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल।
कि उसको कैसे याद किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एस ब्लॉक के कितने तत्व हैं या उसको कैसे याद किया जाएगा। तो ब्लू से जो लिखा हुआ है ये तत्व यानी एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक है, और जो ब्लैक से है ये एलिमेंट्स है। और ये एलिमेंट्स के नाम हमने हिंदी में लिख रखा है, जैसे कि पोटेशियम को हमने पोटेशियम लिख रखा है, इंग्लिश में भी वही नाम होता है, कोई चेंज नहीं, पोटेशियम को पोटेशियम ही कहेंगे क्योंकि एलिमेंट्स है, इसका नाम चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एस ग्रुप के कौन कौन से तत्व हैं। अब देखो जो 4 नंबर चैप्टर है उसमें आपको डी एंड एफ ब्लॉक पे ही फोकस करना है, क्योंकि 12th के सिलेबस में पी और एस ब्लॉक को हटा दिया गया है। तो आपको जो बेसिक आपका तैयार करना है वो डी और एफ ब्लॉक पे ही फोकस करना है। लेकिन हमारा मानना है कि आपको जब पीरियोडिक टेबल ही नहीं आएगा तो आप डी एंड एफ ब्लॉक कैसे समझेंगे, इसीलिए पहले पीरियोडिक टेबल हम समझाएंगे जिसमें आपको एस और पी ब्लॉक भी समझाएंगे, ताकि आपको डी और एफ ब्लॉक भी समझ में आ जाए। ठीक है, पढ़ना तो हमें डी एंड एफ ब्लॉक ही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में आखिर दिया क्यों है। वो देखने के लिए तो दिया नहीं है, याद करने के लिए ही ये दिया गया है या समझने के लिए। ठीक है, तो 2 ग्रुप जो है, ग्रुप नंबर 1 और 2। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से तत्व हैं, जैसे इसका ट्रिक क्या है। ग्रुप नंबर 1 में तत्व कौन कौन से है पहले वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हीलियम, लिथियम, सोडियम। हीलियम, लिथियम, सोडियम ये आपके हलीना, ये जो ट्रिक है हलीना की रब से फरियाद। पहला ट्रिक क्या है, हलीना की रब से फरियाद। अब हलीना जो शब्द है इसमें 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ह से आपका हीलियम, ली से आपका लिथियम, ना से आपका सोडियम। ठीक है, तो हीलियम, लिथियम, सोडियम तीनों एक ही ट्रिक में आ जाएंगे जो है हलीना। ठीक है, की से हो जाएगा पोटेशियम, रब से हो जाएगा रुबेडियम, से हो जाएगा आपका सीजियम, फरियाद से आपका हो जाएगा क्या, फ्रांसियम। अब ये पूरा ट्रिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हलीना की रब से फरियाद यानी हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हो गया एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। अब देखते हैं ग्रुप 2 का ट्रिक क्या है। ग्रुप 2 जो कि एस ब्लॉक में ही होगा वो है आपका ट्रिक कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इसका एलिमेंट्स का नाम क्या है, बेटा से आपका हो जाएगा बेरियम या बेरिलियम, बेरिलियम, मांगे से आपका मैग्नीशियम हो जाएगा जो कि Mg है, फिर कार से आपका कैल्शियम यानी Ca हो जाएगा, स्कूटर से आपका स्ट्रॉन्सियम यानी Sr हो जाएगा, बाप से आपका बेरियम यानी Ba हो जाएगा, राजी से आपका रेडियम यानी Ra हो जाएगा। बस आपको तत्व के जो नाम है वो आना चाहिए। जैसे आपके सामने अगर Ba लिख के आ गया तो आपको इसका नाम याद होगा, तभी आप पहचान पाएंगे कि ये बेरियम है और ये बेरियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, ये आपको ट्रिक से याद करना होगा। ब्लू कलर से हमने सारे ट्रिकें लिख रखी है। तो ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्लोज हो गए। अभी पहले आप इतना पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जितने बोर्ड पे आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि हम एस ब्लॉक को मिटाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो पी ब्लॉक हमने लिख रखा है उसमें ग्रुप 18 तक के तत्व होते हैं, 13 से लेके 18 तक के तत्व। लेकिन बोर्ड में हमने केवल 17 तक के ग्रुप ही लिख रखे हैं, क्योंकि इसमें एक ग्रुप के लिए जगह नहीं बची थी। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर ले। फिर हम क्या करेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और ट्रिक देख लिया, फिर से एक बार बता देते हैं। हलीना की रब से फरियाद, जिसमें आ जाएगा हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, सेकेंड ग्रुप क्या ट्रिक क्या है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। ये आपके 2 ग्रुप हैं जो कि एस ब्लॉक के ग्रुप हैं। अगर हमने पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाए तो हमने आपको अभी खाली ये दोनों ग्रुप पढ़ाए हैं। ठीक है, ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यही दोनों हमने आपको ट्रिक के साथ बताया हुआ है। अब हम देखेंगे पी ब्लॉक का तत्व। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। ठीक है, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है, हमने पहले बताया कि 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर लास्ट के ये 13 ग्रुप है आपका, इधर देखें ये 13 ग्रुप है, और 13 ग्रुप से लेके इधर तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हमने आपको पहले इसलिए पीरियोडिक टेबल दिखा दिया था।
अब देखेंगे कि पी ब्लॉक के जो ग्रुप नंबर 13 है उसका एलिमेंट्स कौन कौन सा है और उस एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक कौन सा है। सबसे पहले 13 ग्रुप को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है कि बैगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैगन से हो जाएगा बोरान बी, आलू से हो जाएगा एल्युमिनियम Al, गाजर से हो जाएगा गैलियम Ga, इन से हो जाएगा इंडियम In, थैलो से हो जाएगा थैलियम, थैलो से थैलियम यानी Tl में आपका एक वर्ड यानी सेंटेंस पूरा करने के लिए हमने लिख दिया है। नहीं का मतलब क्या हो जाएगा निहोनियम। ठीक है, पूरा एलिमेंट्स क्या है कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हो गए। ट्रिक क्या है, बैगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं। दूसरा देखते हैं ग्रुप नंबर 14। इसका ट्रिक क्या है कि कहे सीता जी सुनो प्रभु फल दो। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर यहीं पे देखें तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएगा, कहे से आपका कार्बन हो जाएगा C, सीता से हो जाएगा सिलिकॉन Si, G से आपका जर्मेनियम होगा, ध्यान दे जर्मेनियम होगा ना कि गैलियम। Ga और Ge में लोग डिफरेंस नहीं कर पाते, Ga को ही जर्मेनियम समझ लेते हैं, नहीं जर्मेनियम में G और E होगा। ठीक है, तो Ge जो कि है जर्मेनियम। सुनो से आपका टिन हो जाएगा जो कि Sn। अब देखो टिन है तो आप कैसे कहेंगे कि टिन को Sn से लिखा जाएगा, ये आपको लर्न करना होगा। टिन आपको लर्न ही करना होगा, ये याद करना होगा। सुनो का हो जाएगा Sn जिसे टिन कहेंगे। प्रभु से हो जाएगा Pb यानी लेड। फल से आपका फेलोरोबियम यानी Fl। ठीक है, दो आपका सेंटेंस पूरा करने के लिए है। ठीक है, पूरा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फेलोरोबियम। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप नंबर 15 की बात करेंगे। ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मास्कोबियम। इसका ट्रिक क्या है कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास मस्त। जिसमें नेपाल से हो जाएगा नाइट्रोजन N, पाकिस्तान से फास्फोरस P, ऑस्ट्रेलिया से As यानी आर्सेनिक, सब से आपका एंटीमनी Sb हो जाएगा, बिंदास से बिस्मिथ यानी Bi हो जाएगा, मस्त से Mc यानी मास्कोवियम हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 का ट्रिक देखते हैं जो कि क्या है। सबसे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से ग्रुप नंबर 16 में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम, पोलोनियम और लिबरमोनियम, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि ओल्ड स्टाइल से टिपोलवीना, ओल्ड से हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से आपका क्या हो जाएगा सेलेनियम, टीपो में दो वर्ड है टी और फिर पो, टी से आपका हो जाएगा टेलोरोनियम जिसे हम क्या कहेंगे टीई, और पो से आपका पीओ यानी कि पोलोनियम, लवीना से आपका क्या हो जाएगा एलवी जिसका नाम हो जाएगा लिबरमोनियम। ठीक है, फिर ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन और टीएस। टीएस का नाम जो है वो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है कि फिर कल बाहर आई आंटी तनिष्का, फिर से आपका फ्लोरीन, कल से आपका क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन Br हो जाएगा, आयोडीन से आई, फिर उसके बाद आंटी से हो जाएगा At यानी अस्टेटिन और तनिष्का यानी कि Ts। ये आपके 17 ग्रुप तक के तत्व तो हमने बता दिए। लास्ट में एक ग्रुप और बच जाता है जो कि क्या है ग्रुप नंबर 18। पी ब्लॉक में 18 ग्रुप है। 18वें ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है कि हार्दिक ने आकर 10 रंग और मारे। हार्दिक से हो जाएगा क्या हीलियम He, ने से हो जाएगा नियॉन Ne, आकर दो शब्द है, आ से हो जाएगा आर्गन यानी Ar, कर से हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन यानी Kr, 10 यानी कि Xe जिसे हम पढ़ेंगे जेनॉन, फिर रन से आपका आरन यानी रेडॉन और मारे यानी ऑर्गेनिज्म OG। ये आपके पी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स हो गए और उसका ट्रिक हो गया। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे वो हमने आपको बता दिया ट्रिक के साथ। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में हमें डी एंड एफ ब्लॉक ही पढ़ना है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी देख लेंगे और एफ ब्लॉक के, ताकि जब अगर कल से अगर आपका चैप्टर स्टार्ट किया जाए तो आपको डी एंड एफ ब्लॉक अच्छे से उसके एलिमेंट्स तो कम से कम पता हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्या क्या पढ़े जाएंगे।
ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे Tl लिख के आ गया तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, थैलियम। थैलियम जिसको हमने ट्रिक से याद करना पड़ेगा। कौन सा ट्रिक है कि बैगन आलू गाजर इन थैलों में नहीं, थैलों से हो जाएगा थैलियम जो कि Tl होता है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम डी ब्लॉक देखेंगे। तो अब बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। डी ब्लॉक के 3 ग्रुप होते हैं, हमने बताया, ग्रुप नंबर 9, 10 और 11। सबसे पहले ग्रुप नंबर 9 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम Cr, मैग्नीशियम Mn, फेरस Fe, कोबाल्ट Co, निकिल Ni और कॉपर Cu और जिंक Zn होता है। इसका ट्रिक क्या हो गया, शक्तिमान होता है, लेकिन ट्रिक बनाने के लिए हमने शक्तिवान किया है। ठीक है, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। शक्ति से हो जाएगा स्कैंडियम Sn, स्कैंडियम और टाइटेनियम Sc और Ti, ये शक्ति में इंक्लूड हो जाएगा। वान में V आएगा जो कि वेनेडियम होगा, करे से Cr यानी क्रोमियम, मना से Mn यानी मैग्नीशियम, फिर से फेरस या फिर Fe, कौन से हो जाएगा Co यानी कोबाल्ट, निकाले से हो जाएगा Ni यानी निकिल, कुएं से हो जाएगा Cu यानी कॉपर, से आपका सेंटेंस बनाने के लिए है, जान से आपका जिंक यानी Zn हो जाएगा। फिर ग्रुप नंबर 10 की बात करेंगे जो कि क्या है, ट्रिक की यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेगी तो आगे कूदना, ये ट्रिक है। अब इसमें यारी से हो जाएगा यटरबियम यानी वाई, जरा से हो जाएगा जिरकोवियम यानी Zr, निभा से हो जाएगा नियोबियम यानी Nb, मौत तक यानी Mo यानी मोलिबेडेनम, तक से हो जाएगा Tc यानी कि टेक्सीनियम, और Ru से रुथेनियम जो कि रुकावटे का हो जाएगा, मतलब राह में, राह से Rh हो जाएगा रोडियम, में से कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, ये सेंटेंस पूरा करने के लिए है। परे से हो जाएगा Pd यानी प्लेडियम, और तो आगे कूदना, आगे से हो जाएगा Ag यानी सिल्वर, कूदना से हो जाएगा Cd यानी कि कैडमियम। ठीक है, ये आपका ग्रुप नंबर 10 के एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह आखिरी ग्रुप है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, वो है ग्रुप नंबर 11। इसका ट्रिक क्या है कि ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ला से हो जाएगा लेंथेनाइड La, हफ्ता में हफ से जो होगा HF हैफनियम हो जाएगा, ता से Ta यानी कि टाइटेनियम हो जाएगा या टाइटेलियम हो जाएगा, वरना यानी कि W यानी टंगस्टन, रे से हो जाएगा Re यानी कि रेनियम, उधर से यानी OS ऑस्टेमेनियम, और इधर यानी IR आई रेडियम, पिटाई से PT यानी प्लेटिनियम, और से यानी AU यानी गोल्ड, होगी यानी Hg को कौन नहीं जानता, ये तो मरकरी होती है। Hg जो पारा नापने के लिए यूज होता है, ये आपका मरकरी होता है। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। 3 ग्रुप डी ब्लॉक में होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स है एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ग्रुप नंबर 9 में एलिमेंट्स कौन कौन सा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ग्रुप नंबर 10 में है यटरबियम, जर्कोबियम, नियोबियम, मॉलिबेडेनम, टेक्नेशियम, रूथियम, रोबेडियम, पैलेडियम और सिल्वर। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट में कैडमियम भी है। फिर ग्रुप नंबर 11 में कौन कौन से एलिमेंट्स है, लेंथेनाइड, हॉफनियम, टाइटेलियम, उसके बाद टंगस्टन, रेनियम, फिर ऑफमेनियम, फिर आइस्टेरियम या आइस्टेरेडियम, उसके बाद प्लेटिनियम, गोल्ड और मरकरी। ये ग्रुप नंबर डी के एलिमेंट्स हो गए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आखिरी पीरियोडिक टेबल का जो ब्लॉक होता है यानी एफ ब्लॉक, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व के ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी जानते हैं, वो देखेंगे। उसका 2 ही ग्रुप है। ग्रुप नंबर 11 तक तो हो ही गया। ग्रुप नंबर 12 एंड 13 ये दोनों एफ ब्लॉक के ग्रुप होते हैं, जो कि सबसे नीचे 36 पंक्ति में प्रेजेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं एफ ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कितने ग्रुप होते हैं। एफ ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 12 एंड 13। ठीक है,
सबसे पहले ग्रुप 12 में कौन कौन से एलिमेंट है, वो है सीरियम, प्रेसोडीनियम Pr, एनडी आपका नियोडियम पढ़ा जाएगा, पीएम आपका प्रोमेथियम, एसएम आपका हो जाएगा एस या स्मेरियम, उसके बाद ई और यू जो है ये यूरोबियम या यूरोपियम कहा जाएगा, उसके बाद जीडी जो है आपका हो जाएगा, जीडी आपका होगा गैडोलियम, टीबी हो जाएगा टर्बेनियम, डी वाई हो जाएगा डिस्पोरियम, एच ओ हो जाएगा क्या, होलो या होलोनियम। ठीक है, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा कि सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब्दील हुआ, सीने से हो जाएगा सीई यानी सीरियम, पर हो जाएगा पीआर यानी प्रोसोडियम, नदियां यानी एनडी यानी नियोडियम, प्रेम यानी पीएम यानी कि प्रोमेडियम, की यानी कि हो जाएगा एसएम, इसे हम पढ़ेंगे सीमेरियम, समाई से हो जाएगा ईयू जो कि यूरोपियम हो जाएगा, यू से हो जाएगा जीबी या सॉरी जीडी जिसे हम क्या पढ़ेंगे गैडोलियम, फिर गदगद से हो जाएगा गदगद, ये आपका सेंटेंस है, तब से हो जाएगा आपका टीबी, ये आपका टीबी क्या हो जाएगा तब से होगा, गदगद जो है इससे हो जाएगा क्या ये जीडी आपका गदगद ट्रिक से होगा, तब से आपका टीबी होगा, दिल से आपका डी वाई होगा और हुआ से एच ओ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समाई से एस एम हो जाएगा, कि आपका जो है वो सेंटेंस पूरा करने के लिए है और यू आपका जो है वो सेंटेंस पूरा करने के लिए है। तो पूरा ट्रिक क्या हो जाएगा, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब्दील हुआ, यानी कि हो जाएगा क्या सीरियम, प्रोसोडियम, नियोडियम, उसके बाद प्रोमेथियम, सिमेरियम, यूरोपियम, गैंडोलियम, उसके बाद टर्बेनियम, डिस्कोपोरियम और हेलेनियम। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आ जाता है, इसी ट्रिक में और है कि अरे तुम अब लौटे। ठीक है, पूरा ट्रिक क्या है कि सीने पर नदिया प्रेम की समाई तब गदगद दिल हुआ, अरे तुम अब लौटे। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 12 में और है, जो कि क्या है इर्बियम, यानी अरे का मतलब हो जाएगा ईआर यानी इर्बियम, तुम आपका सेंटेंस पूरा करने के लिए है, अब से हो जाएगा आपका वाईबी यानी एटरबियम, लौटे से एलयू यानी कि लूटेशियम। ठीक है, एलयू को पढ़ेंगे लूटेशियम, वाईबी को एटरबियम और उसके बाद बीएम आपका ईआर हो जाएगा। तो पूरा ट्रिक आपका ये ग्रुप नंबर 13 का है। ग्रुप नंबर 12 का है। ग्रुप नंबर 13 का ट्रिक क्या है कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका ट्रिक है। अब अगर इसके एलिमेंट्स देखें तो थोड़े से हो जाएगा थोरियम TH, पहलवान से हो जाएगा प्रोटेक्टिनियम PA, उनसे का हो जाएगा क्या यू यानी यूरेबियम, निपटेंगे यानी NP नेपचूनियम, पुराने से हो जाएगा क्या प्लूटोनियम PU, आम से हो जाएगा AM यानी कि अमेरिकियम। ठीक है, अमेरिकियम। उसके बाद कम से सीएम यानी कि क्यूरेबियम, बिकेंगे यानी बीके यानी बिकेलियम बीके हो जाएगा, कैफे यानी कि CF हो जाएगा। इसका आपको एलिमेंट्स का नाम आप इसका सर्च कर लीजिएगा क्योंकि हमें इसका एलिमेंट्स का नाम नहीं मिला है। में ऐसे से हो जाएगा ES यानी आइंस्टीनियम। ठीक है, फरमाओ से आपका FM यानी कि फर्मेनियम हो जाएगा, और मैडम से आपका MD यानी कि मेंडलीवियम हो जाएगा, नाश्ता से आपका NO यानी कि नोबेलियम हो जाएगा, लाओ से आपका LR यानी कि लॉरेंसियम हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हमने ट्रिक के साथ आपको बता दिया। यानी सबसे पहले हमने S ब्लॉक के एलिमेंट्स बताए ग्रुप नंबर 1 और 2, उसके बाद फिर P ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के तत्व के जितने भी ट्रिक्स थे और जितने भी एलिमेंट्स थे। फिर हमने डी ब्लॉक को देखा। डी ब्लॉक हमें चैप्टर ही पढ़ना है, इसीलिए हमने पहले पीरियोडिक टेबल आपको बता दिए ताकि आपको बेसिक जो है पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं, उसके कितने ट्रिक्स हैं वो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो जो हमने पी ब्लॉक आपको बताया, उसके बाद डी ब्लॉक जो बताया, डी ब्लॉक में आपका 3 ग्रुप था, ग्रुप नंबर 9, 10, 11। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 14, 13 और 12 एंड 13 जो है वो आपका एफ ब्लॉक में आ जाता है। तो उम्मीद है आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करने का ट्रिक और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके नाम पता चल गए होंगे।
ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है या वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है आपके पास मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। कल आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया जाएगा, जो कि है DNF ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।